हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ के अंदर एक बहुत बड़ी बात चल रही है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करके पूछ रहे हैं कि क्या सर नीट 2023 के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि नीट 2024 के अंदर या 23 के अंदर जो नीट है वो दोबारा होने वाला, ट्वाइस इन ए ईयर, क्या तो वो 2 बार होगा। इसका जो है फंडा क्या है, लॉजिक क्या है, बहुत सारे जो है बात हमें समझ नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हुए पड़े हैं, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी जो बात क्लियर करने वाला हूँ। ये नीट ट्वाइस इन ए ईयर एक्चुअल में ये है क्या, अगर है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब ये अप्लाई होगा, कब ये एप्लीकेबल होगा, किस किस बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन कौन बच्चा ये दे सकता है, कौन कौन बच्चा नहीं दे सकता। सारी की सारी जो है बात आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर आउट करूंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो डाउट है इस वीडियो के अंदर आपके जो है वो मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की नीट के रिलेटेड बहुत सारी जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आई नो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो यार सब्सक्राइब। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। एक्चुअल में ये बात है क्या, नीट ट्वाइस इन ईयर में एक्चुअल में ये लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि 10 मई, ये पिछले महीने की बात है, 10 मई के को जितने भी अपना ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन होता है उन्होंने एनएमसी को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो नीट है वो आगे से ट्वाइस इन ईयर यानी कि एक साल में 2 बार करवाया जाए। ठीक है, ये उन्होंने उनके साथ क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी उनके आगे। ठीक है, उनका ये मानना था कि नीट को जो है एक साल में 2 बार कर दिया जाए। अब आगे से जो एनएमसी है उनका जो अब लेटेस्ट में हाल ही में इसके ऊपर रिप्लाई आया, तो उन्होंने रिप्लाई के अंदर कुछ कंडीशन जो है, कुछ बातें जो है वो सामने रखी हैं और इस चीज़ को साफ साफ मना कर दिया कि जो नीट है वो 2024 के अंदर ट्वाइस नहीं हो सकता, यानी कि 2024 से आगे फर्दर का हमें कह नहीं सकते। लेकिन अभी के लिए जो इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है कि जो ट्वाइस इन ईयर की बात रखी गई थी उसको हम मानने से इनकार कर देते हैं। नीट जो है वो एक बार ही होगा, 2 बार नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे अपने जेई ले लो, उसको भी क्या होता है कि 2 बार एग्जाम जो है हमें काफ़ी मौका दिया जाता है कंडक्ट करने के लिए। तो नीट के लिए भी हमें जो है मौका दिया जाए कंडक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा। अब इन्होंने उसके अंदर कुछ कंडीशंस बताई हैं कि हम इसको 2 बार क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इन्होंने रीज़न में क्या लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर दैट योर लेटर डेटेड। वो उन्होंने बोला कि हमने आपकी लेटर पढ़ी जो आपने 10/5 को रिगार्डिंग भेजी थी। द सब्जेक्ट सिटेड अबव एंड टू से दैट ड्यू टू डेलिब्रेशन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हैज रिलैक्स्ड द अपर एज बार फॉर नीट एस्पिरेंट इन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन 2023। तो इन्होंने एक बोला कि आपने जो बात बोली थी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि नीट जो है वो एक बार ही होगा, लेकिन उसके बदले में हमने ये बोल दिया कि अब नीट का जो एग्जाम है वो कोई भी बच्चा जो वो कितने भी अटेम्प्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 ईयर्स के बाद आप जितना मर्जी चाहे नीट का अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन हम नीट को 2 बार नहीं कर सकते। इन्होंने सेकंड रीजन में क्या लिखा है, सेकंड रीजन में आपको ये बता देता हूँ। फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द MBBS got filled during this one counseling and no one seat remain vacant for need of conducting the said exam twice does not है। उन्होंने बोला है कि नीट की जब काउंसलिंग होती है, यानी कि जब MBBS की काउंसलिंग होती है, तो उसके अंदर हम एक काउंसलिंग के अंदर ही सारी सीट्स को फिल आउट करना चाहते हैं और मोस्टली एक काउंसलिंग के अंदर ही सारी की सारी जो फीट्स होती है, अपनी सीट्स होती है, हम उसको फिल कर भी देते हैं। और हम सेकंड ट्वाइस इन ईयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम जो है वो सीट्स जो है हमारे पास बचती भी नहीं है। और सेकंड थिंग क्या है, हम सारी की सारी जो काउंसलिंग के अंदर सीट्स फिल कर देते हैं, तो इसलिए हम सेकंड एग्जाम जो है वो नीट का नहीं करवा सकते। इन्होंने ये सेकंड रीजन के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि एक ही काउंसलिंग के अंदर इन्होंने बोला कि हम सारी की सारी जो सीट्स फिल कर देते हैं, तो हम सेकंड अटेम्प्ट जो है वो नीट का वो नहीं रखेंगे। तो इन्होंने एक और रीजन इसके अंदर लिखा है कि उसका रीजन भी बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑल्सो नीट एग्जामिनेशन इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि जब भी नीट का एग्जाम होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है सरकार का एंड काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं। एंड देयर बाय होल्डिंग द सेड एग्जाम में नॉट बी यूनिक बर्डन, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो इतना बड़ा जो एग्जाम है उसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम इसको एक बार ही रखेंगे, एक बार एग्जाम करवाना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम इसको दोबारा एग्जाम करवाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का क्या बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। बाकी जैसे आपको पता ही है कि जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ों रिसोर्सेज का इंतजाम करना पड़ता है, जैसे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, टीचर्स का। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इंतजाम करने के बाद ही जो है नीट का एग्जाम
जो है वो कंडक्ट होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा अगर हम नीट को 1 साल में 2 बार करवाएंगे। तो इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मैं वो भी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ नॉट फीजेबल ऑफ द कमीशन। तो एनटीए के लिए यानी कि एनएमसी के लिए हमारे पास ये जो बात आपने रखी है इसको करवाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने इस पॉइंट को भी लास्ट के अंदर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देके एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको साथ क्लियर कर देता हूँ। In view of the above, it is not feasible for the commission to hold this exam twice a year। तो बोलता है उन्होंने कमीशन के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही कमीशन के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इस एग्जाम को 1 साल में 2 बार जो ट्वाइस इन ईयर करवा सकें। ठीक है, नीट एस्पिरेंट आर नाउ फ्री। हमने इतनी आपको जो छूट दे दी है नेक्स्ट ईयर से कि आपकी जो एज की अपर लिमिट है हमने उसको रिमूव कर दिया है, यानी कि मिनिमम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिमम आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए। 17 ईयर एज के बाद आप जितना मर्जी चाहो अपने एग्जाम को अटैम्प्ट कर सकते हो, नीट के एग्जाम को, उसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने 2 अटैम्प्ट देने 2 दे लो, 3 दे लो, आप जितना चाहे अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हो। तो इन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी अपर एज को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो अब आप किसी भी भ्रम में या किसी भी बातों में ना आए कि अब क्या प्रोसीजर है क्या नहीं प्रोसीजर। मैंने आपको सारी की सारी जो इनकी गाइडलाइन थी, सारा का सारा जो प्रोसीजर वो अब आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आप किसी की बातों में ना आए और अपने माइंड में टेंशन ना दें। अपने नीट का जो भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो, उसके ऊपर अब आप फोकस करें और अच्छे से अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी करें कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो सिर्फ एक बार ही होना है। आई होप अब आपको सारे के सारे जो डाउट्स है आपका सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी अपडेट जो आपको हमारी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।